जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ में डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड की। डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड एक ऐसा अनोखा अवार्ड है जो अब तक 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी और 10 वर्षों में लगभग 550 लोगों को ये अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और ये वो लोग हैं वो जो अपने क्षेत्र में बेहतर करते हैं, चाहे वो आर्ट के क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो कला के क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो क्रिकेट के लोग हैं, चाहे वो और किसी अन्य स्पोर्ट के लोग हैं, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र के लोग हैं, बिजनेस में हैं। जो भी आदमी अपने क्षेत्र में बेहतर करता है उस आदमी को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। मैं आपको एक बात यहाँ बताता चलूँ कि इस अवार्ड की शुरुआत कैसे हुई। इस अवार्ड की शुरुआत कैलाश मासूम जी, जो फिल्मी दुनिया के जो बहुत बड़े पत्रकार थे और मुंबई में एक पत्रिका जो अखबार थी, अखबार पत्रिका जो एक संस्था थी वो निकालती थी। और कैलाश मासूम जी जो फीचर संपादक थे उसमें, और उसमें मुंबई संध्या नामक एक ये अखबार था जिसमें वो फीचर संपादक थे। और बड़े बड़े अवार्ड शो में अक्सर फिल्मी हस्तियों को कवर करने के लिए अखबार के लिए जाते थे। उनके मन मस्तिष्क में एक सवाल उठा कि क्यों ना बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जो नाम हैं और उनके नाम से एक इस प्रकार का अवार्ड जो है बनाया जाए। जिस प्रकार आईफा अवार्ड होता है, जिस प्रकार लैक्मी अवार्ड होता है, जिस प्रकार गैलेक्सी अवार्ड होता है, जिस प्रकार आप देखेंगे टीवी पर बहुत सारे अवार्ड शो आते हैं, ठीक उसी प्रकार एक अवार्ड शो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से भी होना चाहिए। बस यही ललक, यही सोच कैलाश मासूम जी की इस अवार्ड की स्थापना या इस अवार्ड को स्थापित करने में काम आई। कैलाश मासूम जी ने अपनी पत्रकारिता के साथ साथ इस बात को अंजाम दिया और पहली बार 2011 में इसकी शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत मुंबई के सुखानंद हॉल में की गई थी। मुंबई का सुखानंद जो हॉल है वो 4000 लोगों की कैपेसिटी वाला हॉल है। 4000 लोग उस हॉल में बैठ सकते हैं। उस हॉल के बारे में बताया जाता है कि उस हॉल को या तो कैलाश मासूम के पहले अवार्ड में, डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड शो में भरा गया था, या उससे पहले या उसके बाद में कभी भरा तो सिर्फ बाल ठाकरे साहब हैं मुंबई के जो उसको भर पाए थे। उसके पहले कैलाश मासूम जी और उसके बाद में बाल ठाकरे साहब उसको भरने में कामयाब हुए। अन्य किसी हस्ती पर वो नहीं भरा गया। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह था इस अवार्ड को देखने के लिए। पहली बार ये अवार्ड शामिल हुआ। इस अवार्ड में बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया गया। अगर मैं नाम लूँ स्पोर्ट के क्षेत्र में जिन लोगों को शामिल किया गया तो उसमें मैरी कॉम शामिल हैं, उसमें सानिया नेहवाल शामिल हैं, उसमें ग्रेट खली शामिल हैं जो WWE के बड़े चैंपियन हैं। इसमें धनराज पिल्ले हॉकी से शामिल हुई हैं अब तक। विनोद कांबली जो क्रिकेटर हैं उनको मिला है। RP सिंह क्रिकेटर को मिला है। फिल्मी हस्तियों की बात करूँ तो जो किशोर कुमार की मिसेज हैं लीना चंद्रावरकर उनको मिला है। और बहुत सारे सिंगर्स को मिला, आशा पारिक जी को मिला, कुमार सानू को मिला, ऋचा शर्मा को मिला है। पिछले साल भी आपने हम मैं खुद इस अवार्ड का हिस्सा रहा था। तो पिछले साल भी जो टेलीविज़न के लोग हैं उनमें सिद्धार्थ निगम को मिला था और बहुत सारे लोगों को मिला था। और इसके साथ साथ जो राजनीतिक क्षेत्र में बेहतर करते हैं उसमें उनको भी सम्मान किया गया था। पिछली बार हमारे साथ मंच पर इसी प्रोग्राम में भीम स्टेडियम में जो भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं वो भी, रवि किशन जी, उनको भी अवार्ड दिया गया था। वो इसके हिस्सा थे, वो शामिल हुए थे इसमें। और मतलब बहुत सारे लोगों को ये अभी तक दिया जा चुका है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैं यहाँ बताऊँ कि इस बार कोरोना महामारी के चलते ये लग रहा था कि शायद ये अवार्ड शो इस बार नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं कैलाश मासूम जी को धन्यवाद देता हूँ। लगातार 10 वर्षों से वो उसको कर रहे हैं और 10वां वर्ष था। तो उम्मीद थी कि शायद, क्योंकि जिस लेवल पर वो करते हैं उसमें हज़ारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। इस बार क्योंकि कोरोना महामारी से मुल्क गुजर रहा है तो इस बार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन इस बार उन्होंने एक और अद्भुत काम किया कैलाश मासूम जी ने। और इसको इस प्रकार कुछ किया कि उन्होंने मुंबई का जो गवर्नर हाउस है, गवर्नर हाउस में जो गवर्नर हैं भगत सिंह केसरिया जी, उनके गवर्नर साहब के सानिध्य में गवर्नर हाउस में, राजभवन में इसको आयोजित किया। जिसमें सीमित लोगों को बुलाया गया क्योंकि एक तो राजभवन था, उसकी अपनी एक गरिमा है। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि कोरोना महामारी के चलते सीमित लोगों को बुलाया गया। लेकिन इस बार जिन हस्तियों को इस अवार्ड में बुलाया गया था और जिनको बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बड़ी खूबसूरत से एक मूर्ति देकर के सम्मानित किया गया था, जिन लोगों को डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड से सम्मान किया गया था, उसमें इस बार खास हस्तियाँ थी। उसमें सोनू निगम थे, उसमें सुनील शेट्टी थे,
उसमें ऋचा चड्ढा जो फुकरे फ़िल्म की हीरोइन थी वो थी, और इसमें तनिष्क जो नई उम्र के उभरते हुए हमारे स्टार हैं तनिष्क दधीची, वो जो है वो इन 4 लोगों को ये जो फ़िल्मी हस्ती के 4 लोग हैं और चारों बड़े सम्मानित, इन चारों लोगों को सम्मानित किया गया था और राजभवन में ये प्रोग्राम हुआ था। तो मैं कैलाश मासूम जी को धन्यवाद देता हूँ कि वो पिछले 10 वर्ष से इस अवार्ड शो को कर रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की स्टैचू वो फ़िल्मी दुनिया के 300 घरों में पहुंचा चुके हैं, जो टॉप मोस्ट फ़िल्मी दुनिया के हीरो हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आदमी की ललक बड़े प्रोग्राम को देख करके, जिसने देखा हो कि इतने इतने बड़े अवार्ड्स होते हैं, इसमें सारी तमाम फिल्मी दुनिया के लोग आते हैं, तो क्या हम बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से भी इस प्रकार का एक अवार्ड शो कर सकते हैं। 2011 में एक सपना देखा गया जो लगातार 10 वर्षों से चल रहा है और हमेशा से बेहतर वो होता गया है। इस बार मैं कैलाश मासूम जी से फ़ोन पर बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ कुछ खान हैं, शाहरुख खान हैं, सलमान खान हैं, अमिताभ बच्चन साहब हैं, 5, 7, 10 लोग, 15 लोग जो हैं फिल्मी दुनिया के वो बचे हैं जिन तक अभी डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड नहीं पहुंचा। इस बार सलमान खान जी को इनवाइट किया गया था लेकिन उनकी शूटिंग चल रही थी तो वो नहीं पहुंच पाए। अगले बार के अवार्ड शो में कोशिश है कि बच्चन साहब और तमाम जो बड़ी हस्तियाँ जो बची हैं अभी डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड से, उनको भी डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड दिया जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में भी इस शो को किया। 2016 की शायद ये घटना है, मुझे हाँ 2016 की घटना है कि उनके पास पैसे का जो है वो इंतजाम नहीं हो पाया था शो को करने के लिए, तो उन्होंने एक राजस्थान के पूर्व सांसद हैं उनसे 5 लाख रुपए उधार लेकर के इस प्रोग्राम को किया और बाद में पैसा कमा करके अपनी मेहनत की कमाई से 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से उनको लौटाया था। तो आदमी को काम करने की ललक हो तो दशरथ मांझी की तरह वो पत्थर को, पहाड़ को काट करके रास्ता बना सकता है। मैं सैल्यूट करता हूँ कैलाश मासूम और उनकी वो टीम जो उनके आसपास के लोग हैं और ख़ास तौर से उनकी जो कंपनी जो बुद्धांजलि कंपनी है जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करती है, क्योंकि कैलाश मासूम जी जो हैं वो बुद्धांजलि के डायरेक्टर हैं और बुद्धांजलि की तमाम टीम वो जो इसको मैनेजमेंट करती है, जो ऑर्गेनाइज करती है, मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों की वजह से, बुद्धांजलि की वजह से, कैलाश मासूम जी की वजह से, उनके परिवार के लोग, उनके यार दोस्त मित्र, उनके आसपास के तमाम लोग, उनकी वजह से 300 से ज़्यादा फिल्मी हस्तियों को डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड शो देने में आप लोग सफल हुए और उनके घर में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की एक बहुत सुंदर मूर्ति अवार्ड के रूप में आप लोग पहुंचा पाए। इसके लिए उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो कारवां 2011 में शुरू हुआ था वो कारवां आगे साल दर साल बेहतर तरीके से चलता रहेगा और जिस प्रकार से 2011 से और 2020 में हम लोग खड़े हैं और ये हर साल बेहतर हुआ है, अगले साल और उससे अगले साल और उससे अगले साल जब तक ये चलेगा तब तक हम और आप लोग रहेंगे, तब तक ये बेहतर से बेहतर होता जाएगा और एक दिन वो होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड पाने वाले या उसको उस स्टैचू उस अवार्ड को छूने वाले लोग ये सोचेंगे कि हम भी कुछ ऐसा सोसाइटी के लिए बेहतर कर जाएं जिससे कि हमारा नाम भी डॉक्टर अम्बेडकर अवार्डियों में शामिल हो जाए। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और साथ साथ अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे मेल कीजिए rahulnagpalofficial@gmail.com पर। और कैलाश मासूम जी, बुद्धांजलि और उनकी तमाम टीम को आप बस धन्यवाद दीजिए, ऐसे जांबाज साथी को जिसने फिल्मी दुनिया में जाकर के अपने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधारा का लोहा मनवाया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फिल्मी दुनिया के 300 घरों में घर घर तक बेडरूम तक पहुंचा दिया। जय भीम, नमो बुद्धा, जय मूल्य।